सर मेरा आज की सुबह ठीक है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या लगता है ये जो केजरीवाल के द्वारा 2100 रुपये महिलाओं को जो देने का वादा कर रहे हैं, लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है, क्या लगता है कितना खरा उतरेगा? नहीं मैडम, ये जो फर्जीवाल का जो फर्जीवाड़ा था ना, उसकी पोल दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने खोल दिया। आज सभी न्यूज़पेपर में आ चुका है, ये सूचना जारी की गई है कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है 2100 रुपये देने की। देखिए, यदि दिल्ली सरकार की कोई योजना रहती है ना, तो वो सरकारी वेब पोर्टल पर डलती है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप, सरकारी अधिकारी उसका फॉर्म फिलअप करवाते हैं। ऐसे नहीं होता किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता किसी के घर में घुस जाए और बोले अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो, OTP दो। इससे बड़े देखो, कोई भी सरकारी योजना जैसे आयुष्मान भारत जो योजना है मोदी जी की, वो सरकारी पोर्टल पर डली हुई है ना। इसके फर्जीवाड़ी की पोल जो है इन्हीं के अधिकारियों ने खोल दी। रीज़न क्या है कि जब PWD के अधिकारी कुछ जो हैं जिन्होंने पेड़ काटे थे शीश महल के चक्कर में, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली। तो अधिकारियों को मालूम है कि ये नेता लोग जो हैं, ये तो बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए की वकीलों की फीस देकर ये तो जमानत पर छूट जाएंगे। अधिकारी बेचारे जो हैं उनकी जमानत नहीं हो पाती। इसीलिए समय रहते IAS अधिकारी उन्होंने फर्जीवाड़े की पोल खोलते हुए पब्लिकली एक सूचना जारी कर दी कि 2100 रुपया देने की कोई मंत्रालय की अभी कोई योजना नहीं है, दिल्ली सरकार की कोई योजना नहीं है। देखिए, इन्होंने जो वादा किया था ना पंजाब में 1000 रुपया देने का, सभी को मालूम है कि वहाँ पे 1000 रुपये देने का वादा किया था, किसी महिला के अकाउंट में अभी तक 1 रुपया नहीं आया। लगभग 3 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के साथ भी वादा किया था कि हम 1000 रुपया देंगे, और पंजाब की महिला को बोला था कि हम अपना अधूरा वादा जो है वो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूरा करेंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है। जैसे लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे हम हर एक महिला को 1000 रुपये देंगे। अभी तक नहीं आया। देखो, अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है, चाहे ये अब 2100 बोल दें, चाहे 3100 बोलें, चाहे 5100 बोलें, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। फर्जीवाल दोबारा चुनकर नहीं आने वाले। रीज़न क्या है कि इनके पास जनता को, इनसे जब ये पूछा गया था ना कि 2100 रुपये कैसे दोगे, इन्होंने कहा था मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ। देखो, घोटाले करने के लिए अकाउंट्स के तो ये जादूगर हैं, और कह रहे थे मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं जादू की छड़ी से ये 2100 रुपये दे दूँगा। ये कितना इरिस्पॉन्सिबल बयान है किसी CM का। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब इनकी नाकामियों के चलते जल भराव के कारण 3 UPSC के होनहार छात्रों की मृत्यु हुई। ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है जब यमुना साफ करने की बारी आती है। ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है जब दिल्ली में प्रदूषण कम करने की बारी आती है। आज हम दिल्ली वासी गैस चैम्बर में जी रहे हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि इस पोल्यूशन के कारण दिल्ली वासियों की औसतन 12 वर्ष उम्र कम हो चुकी है। ये जादू की छड़ी तब काम नहीं आती। क्या ये जादू की छड़ी वोट लेने के लिए जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसने के काम ही आती है और किसी काम नहीं? मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो BJP के एक नेता है प्रवेश सिंह जी, जो आज जो महिलाओं को इलीगल 1100 का फॉर्म भरा गया था और आज 1100 रुपये उन लोगों को दिया भी गया, तो ये क्या है सर? वो उनके पिता द्वारा को चलाई गई योजना थी, उसको गलत तरीके से पेश किया गया। उनकी स्टेटमेंट सामने आ भी गई है। वो इन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन करवाया ना, ये पुरानी योजना उनके पिता द्वारा चलाई गई थी। वो पेमेंट किसी और तरीके की थी, पेमेंट इन्होंने ये वाली जोड़ दी उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक माहौल है। इस तरह में फर्जीवाल भी अपना फर्जीवाड़ा चला रहे हैं ना इस तरह से, तो उनकी जेन्युइन चीज़ को ये गलत तरीके से पेश कर रहे हैं जनता के बीच में, उनकी छवि को धुंधला करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आज सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़कर भाग गए पड़पड़गंज विधानसभा से। इनको क्यों भागना पड़ा? क्योंकि सिसोदिया ने जब 2013 में चुनाव लड़ा था ना, उस समय विनोद बिन्नी थे इनके अगेंस्ट। इन्होंने 28,000 से अधिक वोटों से उनको हराया था। और 2015 में जब सिसोदिया जी ने चुनाव लड़ा पड़पड़गंज क्षेत्र से ही, तो इन्होंने नकुल बरद्वाज जो थे BJP के, उन्हें इन्होंने 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं 2020 की, उस समय सिसोदिया जी ने अपने प्रतिद्वंदी जो BJP के थे रविंद्र सिंह नेगी,
उन्हें मात्र 3000 के आसपास वोटों से जो हरा पाए थे और अब जेल भी काट कर आ गए हैं। तो डाटा ये बता रहा था पहले 28,000 से अधिक वोटों से जीते, फिर 11,000, फिर 3,000, लेकिन 11 अब इनकी जमानत जब्त होने वाली थी, इसलिए इन्होंने अपना पड़बड़गंज क्षेत्र छोड़कर इन्होंने जंगपुरा में जंग लड़ने की तैयारी की, जहाँ पे इनके विधायक प्रवीण कुमार पिछली दफा 20,000 से अधिक वोटों से जीते थे। कुछ पूछना चाह रहे हो आप? पूछो। 1100 रुपए का जो आज प्रवेश सिंह द्वारा जो दिया गया है, लेकिन वहीं पे जनता भी जो महिलाएं हैं अभी भी कह रही है कि केजरीवाल को ही वोट देंगे, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सारा काम किया है। देखो, जनता जो है ना, फ्री का सबको अच्छा लगता है। पंजाब की जनता ने भी 1000 रुपये के लालच में वोट दे दिया। अब ये चुनाव योग या LG साहब या बीजेपी इस फर्जीवाड़े की पोल अगर खोलने में कामयाब हो गए कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, देखिए झूठ बोलने की कोई सजा तो है नहीं, वैसे झूठ बोलना पाप माना जाता है, लेकिन झूठ की कोई सजा नहीं है। तो ये फर्जीवाल बार बार इस झूठ का इतने बड़े तरीके से इस्तेमाल करता है और CM बन जाता है। अब जनता के बीच में जहाँ तो बीजेपी कार्यकर्ता जहाँ चुनाव योग एक्शन ले कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, तो जनता को क्यों बरगलाया जा रहा है? तो यदि LG, चुनाव योग, बीजेपी यदि ये सभी मिलकर इसकी फर्जीवाल के इस झूठ की पोल खोलने में कामयाब हो गए तो ये इसको तो 12 सीटें भी नहीं मिलने वाली। लाइट कम कर दो। हाँ, थोड़ा और। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया, वहीं केजरीवाल का जो है एक योजना अभी चल रहा है महिलाओं को लेकर कि 2100 रुपये अगर वो जीत कर आते हैं तो 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? वाह, क्या बात है! 2100 रुपया है, हर महिला को 2100 मिलेगा। है, इससे पहले 8,500 वाला गया था यूपी में, अब बोल के आया था कि हर महिला को 8,500 दूंगा, खटाखट 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 करके आया था ना वादा। ये उन्हीं में से है, ये उन्हीं में से है। वादा तो कराए हैं हम, पर वादा निभाना नहीं है, वादा निभाना नहीं है, क्योंकि जनता को बरगलाना है, इसी तरह बरगलाए ही रखना है। क्योंकि जो वादा नहीं किया था वो वादा इन्होंने पूरा कर दिया। कभी दिल्ली के जनता को फ्री दारू नहीं पिलाने का वादा किया था, वो फ्री दारू इन्होंने पिला दिया। जब दिल्ली की जनता इनके बरगलाए में आएगी और इस तरह का सोच में पड़ गई इनके, तो देख लेना, कह देगी कि मुझे केंद्र पैसा नहीं दे रही है और अब मैं आपको कहां से दूं। अब तो जनता ही ईमानदार नेता बोल रहे हैं। अब क्या कहना? ईमानदार, सबसे बड़ा बेईमानदार, सबसे बड़ा बेईमानदार। बताओ, इससे बड़ा बेईमान कौन है? बताइए। भाई, ये ईमानदार अपने आप को कहते हैं। बीवी की कसमें खा लो, बच्चों की कसमें खा लो, मैं हाथी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। उसके बाद ये कुर्सी ही ऐसी है जिसपे अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है अरविंद जी। इसीलिए तुमने अपने कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है, उसका जनता तुमको फैसला करके दिखाएगी इस इलेक्शन में। देख लेना तुम, अभी जो आने वाला समय है। अभी देखा जाए तो महिलाओं को भी जो है 2100 रुपये का योजना दिया जा रहा है, फ्री सेवा बस दिया जा रहा है, और वृद्धा लोग को देखते हुए, उनका स्वास्थ्य को देखते हुए एक उनके लिए भी योजना चलाया जा रहा है। मेरी बात सुनो, पहले तो दिल्ली की हालत इन्होंने सुधारी कि मैं हर घर में पानी भेजूंगा। नलका तो है पर पानी नहीं आ रहा है, नलका तो है पर पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। बेचारे पी के तो बीमार हो रहे हैं। ये हाल है, जमुना इनसे साफ नहीं हुई, उसमें तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने टन इन्होंने शराब घोल दिया है। ये हाल कर रखा है, और दारू पिला पिला के पूरी दिल्ली की जनता को बेहाल कर रखा है इन्होंने। जो आज अद्धा पीते थे आज वो बोतल पी रहे हैं, और जो वो क्वार्टर पीते थे वो आज अद्धा पी रहे हैं। मालूम है ना? और एक चीज और बता रहे हैं, नशे में सारी दुनिया है। जब सारी दिल्ली सो जाती है, केजरीवाल जग जाते हैं, अद्धे पौवे लेके इनके सारे साथी बैठ जाते हैं और कहते हैं रात को 10 बजे, सुबह 8 बजे तक बस फ्री है। अब बताओ, ठंड में रात 10 बजे कौन बस में फ्री चलेगा? अरे भैया, पागल तो नहीं हो गए हो? है पागल? तो तुम्हारा तो टपाटप करना बहुत जरूरी है। इनका टपाटप होगा और होगा और होगा इनका, याद रखो इस बात को। और सुने मेरी बात, बहुत बरगला लिया तुमने जनता को।
अब तुम्हें जनता पूछेगी, कहा जी केजरीवाल बहुत याराना लगता है। अब तुमने जनता को बरगलाया है, अब तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारे लिए जेल खुला है, वहीं पे तुम्हारा खैर होगा, क्योंकि तुमने कानून के तरीकों को और कोर्ट के चीजों को उल्लंघन किया है। कोर्ट के मर्यादा में रह के इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि तुम ऐसी सीएम पद का कोई काम नहीं करोगे, और इन्होंने करा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलने जा रहा है, हाँ! कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने जा रहा है केजरीवाल पर, बिकॉज इनको कंडीशनल बेल मिला था, सशर्त बेल मिला था कि आप जब बाहर निकलेंगे तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने 2100 रुपया बांटने की योजना चालू कर दी। ये पैसा, ये वकील साहब मेरे ठीक कह रहे हैं, वकील साहब मेरे ठीक कह रहे हैं, ये पैसा आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा? वो देगा कौन? जो पन्नो बैठा हुआ है धन्नो क्यों देगा पैसा? कौन पन्नो? कौन पन्नो? पन्नो कौन? आतंकवादी। वो इनको कनाडा वाला इनका देगा पैसा, तब तुम दिल्ली की जनता को पैसा बांटोगे? हैं? तुम्हें दिल्ली को इतना सुंदर बनाना चाहिए था, वो तुमने सुंदर तो बनाया नहीं, पर लोगों को आज बच्चों को तुमने दारू पीना जरूर सिखाया। तुमने यही बच्चा जो 18 साल का पार हो गया तुम्हें जवाब देगा, तुम्हें जवाब देगा, याद रखना इस बात को, और तुम्हें बाहर निकाल के फेंकेगा। जिस नाले में तुम गंदा पानी पिलाए हो उसी नाले में तुम्हें उखाड़ के फेंकेगी दिल्ली की जनता, याद रखना इस बात को। और तुम्हारा समय, कहते हैं ना, राशि का बड़ा प्रभाव पड़ता है, राशि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। रावण को मारा राम ने, और कंस को मारा किशन ने, और वो क्या नाम है उसका आतंकवादी ओबामा है ना, ओबामा ने मारा उसामा को। और ऐसे केजरीवाल को भी कोई ही केजरीवाल अरविंद देगा इनको टक्कर, और तब तुम्हें समझ में आएगा राशि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है, अभी बीजेपी के जो नेता है वो लाडली योजना का 1100 रुपये का फॉर्म कल भराया गया और आज मिल भी गया लोगों को, और वहीं केजरीवाल जो है 2100 रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है कि ये वोट के लिए दिखा? नहीं, ये दोनों गलत कर रहे हैं। हाँ। ये दोनों गलत है। ये ऐसी योजना जो है आनी ही नहीं चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए, समझे? कभी भी नहीं आनी चाहिए, हाँ देखो, छोटा क्या करो बाबू, कभी भी नहीं आनी चाहिए। कभी भी नहीं आनी नहीं, चाहिए। ये लोगों को लुभाने का, ठगने का कोई योजना नाम जो है? है नहीं। मेरा नाम अंश प्रताप सिंह है। हाँ, आप योजना के बारे में जानते हो? नहीं, क्या आप कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था जिस हिसाब से केजरीवाल की जो वो योजना है, वैसे लगता नहीं है कि कभी वोट मिलेगा उनको। क्यों, क्या मतलब, क्या कमी है भाई? पढ़ने के लिए तुम लोग जैसे बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा मिल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हो? कुछ ना, ऐसे ही बस बोलते हैं वो, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। तो आपके घर में वोट नहीं डालना है इस बार केजरीवाल को? केजरीवाल को कौन वोट दे? कौन डालेगा फिर? किसको? बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को देते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई इस तरह का कोई भी जो है मतलब पब्लिक लुभावन योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। अच्छा। और जो जिनको ज़रूरत है उसका असेसमेंट और होना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए। जो नीडी है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, भारत का नागरिक है, हाँ, और उसको जो ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। और इस तरह का ज़बरदस्ती 31,000 का या 21,000 का या 50,000 का ये सब योजना बंद कर देनी चाहिए, समझे? ये लोक लुभावन योजना गलत बात है। दूसरी बात जो है, केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं बिकॉज इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। ये इंटरिम बेल जो हुआ है, कंडीशनल हुआ है, उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। कितना मिनट?